नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत इज़्ज़त व एहतराम के साथ हमारे दरमियान में मगरबी बंगाल के कद्दावर रहनुमा, फ़ख्र मिल्लत, फ़ख्र कौम जनाब जावेद अहमद ख़ान साहब तशरीफ़ रखते हैं। तहे दिल से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाने वाली शख्सियत। हम अगर कहीं चले जाते हैं अपने गांव, एक शहर से और दूसरे शहर में जाते हैं तो शायद मुझे वहाँ नहीं पहचानता है। एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें वही नहीं पहचानता है, मगर दुनिया जिसको पहचानती है उस पहचानने वाली शख्सियत का नाम सैयद मुश्तबा हुसैन किरमानी साहब है। एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ मुश्तबा हुसैन किरमानी साहब का शहर निशार मगरबी बंगाल में हम उनका वेलकम और इस्तकबाल करते हैं। कई बरस से जिन्होंने कमोबेश 30-40 साल 50 साल से अदाकारी की दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। बम्बई से चल करके शहर निशात में जनाब अली खान साहब आए हैं। हम उनका भी एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ अली खान साहब का इस्तकबाल करते हैं। और हमारे दरमियान में कलकत्ता के मशहूर मारूफ बिल्डर प्रमोटर, आप जानते हैं कलीम ग्रुप के चेयरमैन जनाब आज़ाद तनवीर कलीम साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। ये ताइकॉन है, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि मोहतरमा पटाखा ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाली मुश्ताक साहब की साहबजादी और बहुत डेडिकेशन के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाने वाली, अपने वालिद मोहतरम, अपने वालिद के काम को आगे बढ़ाने वाली खातून आहन मोहतरमा आयरन लेडी मुशर्रफा हुसैन साहब का भी आज इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करते हैं। और हमारे अजीज़ दोस्त, बड़े भाई, मशहूर समाजी कारकुन जनाब अशरफ हैदर साहब तशरीफ़ रखते हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। बाकी लोग को आप बहुत अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। मैं एक ही चीज़, मैं अपने दोस्त अहबाब, खैर खां, वेलविशर और शुभचिंतक संघर्ष के 11 साल के साथियों के साथ एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। गए वो दिन के तन्हा था अंजुमन में, गए वो दिन के तन्हा था अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दार और भी हैं। अब यहाँ मेरे राज़दार और भी हैं। नसीमन पे नसीमन इस कदर तामीर करता जा। मैं हमारी तकरीर जो भी हजरात सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सरपरस्त न्यूज़ चैनल के माध्यम से सारी दुनिया सुनेगी, और उन लोगों से मुखातिब होकर के कहना चाहता हूँ जो लोग अपने ज़िंदगी के स्ट्रगल लाइफ गुजार रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, कामयाबी को मंजिल को छूना चाहते हैं, सरपरस्त उनके सामने में ये शेर डेडिकेशन के साथ पेश करना चाहता है। आपके इरादे मजबूत हो, आपके हौसले बुलंद हो तो आपको सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मकसद, आपका एम अपनी मंजिल की तरफ होगा। इंशाअल्लाह एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे। या आप बिजनेस कर रहे हो, या नौकरी कर रहे हो, या तालीम हासिल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका डेडिकेशन, आपकी मेहनत, आपका मशक्क़त आपके अपने काम की तरफ होने चाहिए। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, नसीमन पे नसीमन इस कदर तामीर करता जा, नसीमन पे नसीमन इस कदर तामीर करता जा, बिजली गिरते गिरते आप खुद बेजार हो जाए। कहने का मतलब है आप घर बनाते जाइए, बिजली काम है गिराना, एक दिन आज ही जाकर के बिजली आपके घर पर गिराना छोड़ देगी, मगर इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी कदम चूमेगी। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। आपके सामने में, आपकी ज़िंदगी में गोल होने चाहिए, लक्ष्य होनी चाहिए, एम होनी चाहिए, एम्बिशन होनी चाहिए। आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। आप अपने सामने में सैयद किरमानी साहब को रख लीजिए, आप अपने सामने में जावेद अहमद खान साहब को रखिए। जावेद अहमद खान साहब, शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 1995 में पहली बार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 66 नंबर वार्ड से काउंसलर के लिए मुंतखब हुए थे, चुने गए थे। क्या हुजूर मैं सही फरमा रहा हूँ ना? 1995 का वो दिन, अगर वो दिन वो हार मान लिए होते, अगर वो दिन लड़ाई नहीं करते तो आज वो मिनिस्टर नहीं होते, और मगरबी बंगाल के सबसे कदावर मिनिस्टर के तौर पर जाना जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आप कहीं भी कामयाबी चाहते हैं, कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, तो आपको अपने काम में ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लगे रहना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ अल्लामा इकबाल की ज़बान में, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद परवाज़ से। आपका लक्ष्य होनी चाहिए कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। मैं उन हजारों जो लोग सपने को साकार कर
नहीं कर पा रहे हैं, समझ उनके सपने टूटने वाले हैं। किसी का विजन रहा होगा कि मैं दुनिया का टॉप बिजनेसमैन बनूंगा या स्टेट का टॉप बिजनेसमैन बनूंगा, किसी का सपना रहा होगा मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। हो सकता है 1-2 मरतबा पलट कर गए होंगे, हो सकता है मंजिल पाने में 1-2 मरतबा लड़खड़ा गए होंगे, तो इसका मतलब नहीं कि आपके अंदर नाकामयाबी है, आप कामयाब नहीं हो सकते। चाहते मुसलसल का नाम, मुसलसल जिद्दोजहद का नाम, मुसलसल संघर्ष का नाम कामयाबी है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो मुसलसल जिद्दोजहद करना होगा, कामयाबी करनी होगी, तभी आप कामयाब होंगे, किसी फील्ड में भी हो सकते हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम संघर्ष के 11 साल रखा गया है। बहुत अच्छे। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम अदालत मेरे ज़मीर की है। इंसान हर इंसान से झूठ बोल सकता है, हर इंसान को धोखा दे सकता है। अगर वो इंसान किसी को धोखा नहीं दे सकता है तो अपने ज़मीर को धोखा नहीं दे सकता है, अपने दिल को धोखा नहीं दे सकता। वो ज़मीर वाहिद उसके दिल में है, वो जो बोलता है उसका ज़मीर धुतकार देता है। तुम कितना नाइंसाफी कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत मुशक्कत कर रहा हूँ, मगर जब आईने के सामने में खड़े होकर के अपने ज़मीर की आवाज़ सुनोगी तो आपको लगेगा कि दिन के 12 घंटे होते हैं, दिन आप में 24 घंटा होता है। कितना आपने दोस्तों के साथ बर्बाद किया, कितना आपने बिजनेस में लगाया, कितना काम में लगाया। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो अपने ज़मीर की आवाज सुनना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे। इसलिए कि मेरा भी काम है, इसलिए कि हम जिस लाइन में आते हैं, सहाफत की जिंदगी में आते हैं, आज के दिन में सहाफत करना, जर्नलिस्ट करना बहुत टफ काम हो गया है। टफ इसलिए मैं बोल रहा हूं कि येलो जर्नलिज्म हावी हो चुका है, जर्द सहाफत हावी हो चुका है। ऐसे लोगों, ऐसे दरमियान में अगर सहाफत होती है ईमानदारी के तौर पर, तो समझिए अगर हम लोग कुछ स्टोरी बनाते हैं या न्यूज करते हैं तो हम लोग सबसे पहले अपनी जमीर की आवाज सुनते हैं, ये क्या स्टोरी सही जा रही है कि नहीं जा रही है। मैं किसी को धोखा दे सकता हूं मगर खुद को धोखा जमीर को नहीं दे सकता। इसलिए मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम अदालत मेरे जमीर की है। हमें चिराग समझ कर बुझा ना पाओगे। कहने का मतलब है जब हम फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जब काम करते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत लोग वार्निंग भी देते हैं, बहुत लोग धमकी भी देते हैं, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे सब चीज कर दूंगा। मगर एक ही चीज करना चाहता हूं, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे। हम अपने घर में कई आफ्ताब रखते हैं। कहने का मतलब यह है हमारे सामने में बड़े बड़े कदावर शख्सियत जो बैठे हुए हैं, आज हम लोग जो मरूब हो रहे हैं, हमारे गार्जियन के तौर पर, हमारे सब चीज के तौर पर जनाब जावेद अहमद खान साहब हैं, उनकी सरपरस्ती, उनकी जिम्मेदारी हमेशा अपने ऊपर आती है। इसलिए कि महबूब रजा तुम्हें जो करना है ईमानदारी के साथ करना है, और ईमानदारी के साथ चीज करना, इस किस्म का गार्जियन होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस किस्म का आफ्ताब हमारे सर पर है, मुझे किसी की चिराग की जरूरत नहीं है जो बुझा पाएगा, और अल्लाह तबारक व तआला का तो हाथ सब इंसान पे है। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो, मेरी हिम्मत को हमरा चलो। हमने एक दीप जलाया है अंधेरों के खिलाफ। कहने का मतलब यह है कि सरफराज 2011 में लॉन्च हुआ, स्लो चलता हुआ आगे बढ़ा। 2014 में जब दिल्ली में मरकजी सरकार दिल्ली में बरजमान हुई, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार जब दिल्ली में आई तो देश की हालत, मुल्क की हालत बदल चुकी थी। और उस वक्त भी सरपरस्त ने सबसे बड़ा काम यह किया था, जब लोकसभा का इलेक्शन था, पूरे हिंदुस्तान भर के बुद्धिजीवियों को लेकर के, पूरा उलमाए कराम को लेकर प्रेस क्लब में हम लोगों ने प्रेस क्लब किया था। फिरका प्रस्त को रोकने के लिए किसी एक पार्टी को वोट देना है। अल्लाह के फजल करम से 2014 में भी हम लोग कामयाब हुए थे, जिसकी वजह से टीएमसी पार्टी को भी 34 सीटें आई थी। वो दिन भी है और आज का भी दिन है। वक्त गुजरता गया, हालात बदलते गए, और एक वक्त ऐसा आ गया कि हम एक दूसरे के दुश्मन बन गए। कपड़े के नाम पर, जहन के नाम पर, पोशाक के नाम पर, खाने के नाम पर इस देश में लोगों को मारा जाने लगा, मॉब लिंचिंग किया जाने लगा। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोगों ने सोचा, सरपंच की टीम ने सोचा, क्यों ना हम लोग कोई ऐसा आंदोलन शुरू करें जिससे हिंदुस्तान की मानवता, हिंदुस्तान की इंसानियत, हिंदुस्तान के सभी लोग इज्जत और आबरू के साथ आगे बढ़ सके। तो वहीं से हम लोगों ने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसका नाम है हाउ टू सेव द कंट्री फ्रॉम द फ्लेम ऑफ हेट्रेड। मुल्क को मुनाफरत की आग से कैसे बचाया जाए। हमने ये नहीं बोला कि मुसलमानों को कैसे बचाया जाए, हिंदुओं को कैसे बचाया जाए, सिख को कैसे बचाया जाए। इसलिए कि मुल्क जब बचेगा तो हिंदू भी बचेंगे, सिख भी बचेंगे।
ईसाई बचेंगे, इसलिए कि जो सरकारें दिल्ली में बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है। इसलिए कि आपको पता है मॉब लिंचिंग जो किया गया, किसका किया गया? माइनॉरिटी समाज का किया गया। मॉब लिंचिंग जो किया गया, किसका किया? दलित समाज का किया गया, पिछड़ों का किया गया। ये जो दिल्ली की सरकार है वो हमेशा जो है समझिए कि कुछ लोगों के लिए काम करती है। इसलिए हमने कहा मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमरा चलो। हमने एक दीप जलाया है अंधेरों के खिलाफ, अंधेरा का मतलब फिरका प्रस्तों के खिलाफ, फासिस्ट की ताकत के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ एक दीप जलाया है। आपको सरप्रस्त का मूवमेंट, मुल्क को मुनाफरत के आग से कैसे बचाया जाए, इनको आम करना है। मुल्क बचेगा तो हम बचेंगे, आप बचेंगे, सब बचेगा। अगर मुल्क नहीं बचेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे सामने में देश सबसे बड़ी चीज है, देश है तो हम सब है, अगर देश नहीं तो कुछ भी नहीं। और आगे बढ़ते हैं। और आज मौजूद मेहमान हमारे सामने में रूबरू है, उनके सामने में भी एक शेर में कहना चाहता हूँ। वो आए घर में हमारी खुदा की कुदरत है, वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तो ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरमा मुशर्रफा हुसैन साहिबा, किरमानी साहिबा, जावेद अहमद खान साहिबा, अली खान, पलटू भाई, अशरफ साहब और फैसल साहब सामने में बड़ी शख्सियत तशरीफ रखते। तो कहने का मतलब यह है वो आए घर में हमारी खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। एक आग है सीने में तस्वीर बदलने की, एक आग है सीने में तस्वीर बदलने की। तुम साथ जरा दे दो, ये मुल्क सजाना है। कहने का मतलब यह है 2011 का सब सेंसस रिपोर्ट, मर्दमशुमारी का रिपोर्ट, जनगणना का रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ तो उसमें एजुकेशन का एक सरा दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान में 36.9% लोग इलिटरेट रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 2011 के मर्दमशुमारी रिपोर्ट के मुताबिक 36.9% लोग इलिटरेट रहते हैं। उसका पब्लिश हुआ 2016 में। और हम जिस समाज से आते हैं मुस्लिम समाज, और वो जो है 42.7% लोग इलिटरेट थे। कहने का मतलब यह है जिसके नबी ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करने के लिए चीन में जाना पड़े तो चीन में जाओ, जिसके रब ने फरमाया इकरा तो पर अल्लाह के नाम से, वो कौम सबसे ज्यादा जाहिल हिंदुस्तान है। वो कौम सबसे ज्यादा जाहिल हिंदुस्तान में। बहुत अफसोसनाक की बात है, उसी दिन हमने गांधी जी के जन्मदिन के दिन 2 अक्टूबर को अयाज भाई वगैरह और जमाल साहब उसके चश्मदीद गवाह है, उस दिन हम लोगों ने एक बुनियाद डाला था, सरपरस्त लिटरेसी अवेयरनेस मूवमेंट विजन 2036। मतलब सरपरस्त तालीमी बेदारी तहरीक। सरपरस्त की दो सबसे बड़ी तहरीक है, सबसे बड़ी आंदोलन है। एक मुल्क को मुनाफरत के आग से कैसे बचाया जाए, दूसरा सरपरस्त तालीमी बेदारी तहरीक विजन 2036। जब 2036 में हमने विजन डाला तो उसका एक मकसद था कि पूरे मुल्क को 100% लिटरेट बनाना है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरे शहर, पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाकर के एजुकेशन का तालीम के हम लोग अवेयरनेस के ऊपर काम किया। 2 अक्टूबर थीम हमने दिया था, हम लोगों ने थीम दिया था, क्या था? जिस तरह गांधी जी ने इस मुल्क को अंग्रेजों से गुलामी दिलाई थी, इसी तरह आज गांधी जी के जन्म के दिन हम लोग कसम खाते हैं इस मुल्क को इलिटरेसी से, जाहिलियत से, नाखवानदगी से आज़ादी दिलाएंगे। उसी का विजन 2036, 20 साल का ये हम लोगों ने टर्म रखा था। ये सबसे बड़ा टर्म है और इसके लिए पूरे देश भर में हमने काम किया। 2 अक्टूबर याद रखिएगा, 8 नवंबर 2016 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नोटबंदी कर देते हैं। बोल देते हैं कि 500 और 1000 का नोट इलीगल टेंडर है। तारीख के हवाले से बोल रहा हूँ, हिस्ट्री में जाइए, पास में जाइए। उस वक्त 2 अक्टूबर को 2016 में पहला प्रोग्राम हुआ। दूसरा प्रोग्राम 11 नवंबर जकरिया स्ट्रीट में था, वो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्मदिन था, एजुकेशन डे हम लोगों ने मनाया। तीसरा प्रोग्राम था 15 नवंबर को इस्लामपुर लोधन में हमने रखा था। कहने का मतलब है जब सारी हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, लोग पैसा को चेंज करने के लिए परेशान हो रहे थे, तो सरपरस्त उस वक्त पूरे हिंदुस्तान को तालीम का सबक पढ़ा रहा था। यही मिशन लेकर के हम लोगों ने आगे बढ़ा। कहने का मतलब यह है जब ये मिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो लोग बोलने लगे ये इंसान पागल हो गया है, ये दीवाना हो गया है कि पूरे मुल्क को 100% लिटरेट बनाने की बात करता है। जब इसके ऊपर बड़े पैमाने पे हमने काम शुरू किया, अखबारात में रिपोर्ट आने लगे, हर शहर में जाके प्रोग्राम करने लगे, तो लोगों ने एक बात कहने लगा कि मैं मुबारकबाद देता हूं सरपरस्त की टीम को, सरपरस्त लिटरेसी अवेयरनेस मूवमेंट की टीम को। जब जो काम हिंदुस्तान गवर्नमेंट नहीं सोच सका, वो सरपरस्त ने सोच करके जहन बना दिया कि पूरे मुल्क को 2036 तक तालीम याफ्ता बनाना है। कहने का मतलब ये सोच लेना, करना न करना बात की बात, ये जहन में डाल लेना लोगों को, सबसे बड़ा सफलता यहीं पर कहलाता है। हमारे सामने में एक
बुद्धिजीवी सामने में बैठे हुए हैं, निहार बेरा जी, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि सामने में तशरीफ लेकर के आए। और इस तरीके से निहार बेरा जी को जनाब अशरफ हैदर साहब हमारे सामने में मौजूद है, 7, 8, 10 एजुकेशन के प्रोग्राम में सरपरस्त तालीमी बेदारी की तहरीक में लेकर के, जिसमें हम लोगों ने डॉक्टरों को नवाजा, इंजीनियरों को नवाजा और उन लोगों से गुजारिश की जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिख करके बड़े हुए हैं। हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, हम लोग जब स्कूल सरपरस्त का एक विजन है, पूरे हिंदुस्तान भर में आप सामने में रहिए, निहार साहब आप सामने में रहिए, पूरे हिंदुस्तान भर में हम लोग चैन ऑफ स्कूल कायम करेंगे। ये खुदा का बंदा 3, 4, 5, 10 प्रोग्रामों में अशरफ हैदर साहब हमारे सामने में लेकर के आए। ये आहिस्ते आहिस्ते बंगाली आदमी थे, निहार बेरा जी चुपचाप आते थे, प्रोग्राम सुनते थे, चले जाते थे। अशरफ साहब, हाँ ऊपर आ जी, ऊपर आ जी। मेरे कहने का मतलब है, ये इंसान को मैं इसलिए बुलाया हूँ ताकि आपके जहन में कुछ बातें आ सके। ये पहला शख्स है 2 अक्टूबर 2021, 2 अक्टूबर सरपरस्त का उस दिन सालगिरह था, 2 अक्टूबर 2021। अशरफ साहब लेकर के आए थे, भरी महफिल में उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, मैं सरपरस्त को स्कूल खोलने के लिए 1 बीघा से लेकर के 3 बीघा लैंड देता हूँ। पहला शख्स निहार बेरा जी सामने में मौजूद है, जिन्होंने धापा में कस्बा एरिया में 108 नंबर में 3 बीघा लैंड उन्होंने कर करके रजिस्टर्ड डीड बना करके दे दिया। मैं खान साहब से भी तवज्जो चाहता हूँ, जावेद अहमद खान साहब, हुजूर आपसे तवज्जो चाहता हूँ, प्लीज। खान साहब से मैं तवज्जो चाहता हूँ कि हुजूर इन्होंने 3 बीघा तो सरपरस्त लिटरेसी मूवमेंट को दे दिया, मगर हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी संग बुनियाद आपके मुबारक हाथों से डाला जाए। आप जिस दिन बोलेंगे, जब बोलेंगे, जब फुर्सत होगा, हम लोग वो नेक काम शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि खान साहब के बगैर सरपरस्त अधूरा है, सरपरस्त की टीम अधूरी है। वो हमारे गार्जियन के तौर पर हमेशा से हमारे साथ रहे। मैं जब खान साहब की तरफ, जावेद अहमद खान साहब की तरफ देखता हूँ तो मैं सरपरस्त के गार्जियन देखता हूँ। अगर ये नेक काम अगर जावेद साहब कर देते हैं तो समझिए सरपरस्त लिटरेसी अवेयरनेस मूवमेंट के लिए एक बड़ा योगदान होगा। उन्होंने 3 बीघा जमीन भी दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे काम करेंगे। हम कॉर्डलेस गुजारिश करते हैं कि मौलाना से जावेद भाई के पास जाइए और कुछ जब वो डेट बताएंगे उसी डेट में हम लोग काम करेंगे उस दिन सर। हाँ शुक्रिया। प्लीज कैमरामैन इसको जब आपका हुक्म होगा, नहीं हुक्म नहीं, हुजूर गुजारिश मैं उसमें हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, आप जो डेट देंगे उसी डेट में हम लोग ठीक है, आपसे मैं बात करके डेट कर लूंगा। मैं डायरी देखना पड़ेगा दरअसल जी, कर लूंगा, इसी महीने में कर लेंगे, अगले महीने में कर लेंगे। आप जो डेट देंगे हुजूर हम लोग वो काम शुरू कर देंगे।